बोलिए। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने, इतना मुझे याद आता है। मैं सेट्स पढ़ा रहा था ना, बाद में ट्रिग्नोमेट्री एंड में डाली थी। इस सेट्स पढ़ा रहे थे आप। सर मुझे सेट्स के क्वेश्चन में डाउट है सर। बोलो। सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नंबर 29 में उन्होंने पूछा है कि सपोज A1, A2 up to A30 are 30 sets each having 5 elements and B1, B2 up to Bn are n sets each with 3 elements. Let U उसके ऊपर 30 and I equals to 1 देखो, A1 equals to क्वेश्चन व्हाट्सएप कर देना। ओके सर। मैंने होमवर्क क्या दिया था एनसीईआरटी से, बताओ। 1 पॉइंट सर 1.1, 1.2 एंड 1.3। 1.1, 1.2, 1.3। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। आपको पढ़ाने के बाद मैंने आपको बता दिया ना कि आपका लेक्चर कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, उसी चैनल पे आएगा। और दूसरी चीज, आपको पढ़ाने के बाद आपको नोट्स भेजा था ना, मैं नोट्स नहीं भेजा था। यस सर। ठीक है, तो 1.1, 1.2, 1.3 डाउट है, बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग सबसेट तक पहुंचे थे, कहां तक पहुंचे थे बताओगे? सर पावर सेट वगैरह तक पढ़ लिया था। पावर सेट तक कर लिया था। सर ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला था। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट सेट फॉर्मूला ध्यान है मुझे, तो बाद में आऊंगा वापस से। पहले पावर सेट किया था तुम कह रहे हो? यस सर। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट पे, which is Venn diagram, which is Venn diagram. Venn diagram। ठीक है, अब देखो Venn diagram बहुत सिंपल चीज होती है कि मतलब कैसा है कि मान लो एक सेट है 1, 2, 3, ठीक है, इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू दिस? बच्चा लोग बताओ कि ए आपका है, यहाँ पर क्या आएगा? 1, 2, 3। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अगर मान लो आपका ए में 1, 2, 3, 4 है, ठीक है, और मान लो आपका बी में 2, 3, 7, 9 है, ठीक है, तो ए और बी को कैसे डिनोट करोगे बताओ? ए तुम्हारा यहाँ पर है और बी तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक है, तो ए में क्या आएगा बोलो? 1, 4. 1, 4, 1, 4। और बी में क्या जाएगा? 7, 9। 9 और 2, 3 भी तो है ना, उसको यहाँ लिख देंगे। तो भिजवा देंगे आप। ये बात समझ में आती है? यस सर। 2, 3 बीच में आएगा। हाँ, ये क्लियर है क्या? यस सर। एक वर्ड एक और होता है, यूनिवर्सल सेट, ये मैं नहीं पढ़ाया था। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चा लोग? यूनिवर्सल सेट बताइए बच्चों। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट which contains all elements of all sets under consideration। अंडर कंसीडरेशन, ये बात चमकती है क्या? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यस सर। इज द सेट which contains all the elements of all the sets under consideration। यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर ऐसा दिया होगा कि मतलब सेट ए दिया होगा और सेट ए में एलिमेंट्स नहीं दिए होंगे और ऐसे 2 सेट दिए होंगे, तो सर उनका यूनिवर्सल सेट में हम क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख दो, ट्रायंगल लिख दो, स्क्वायर लिख दो, 1, 2, 3 लिख दो, एनीथिंग जिसका वो सबसेट है।
ओके सर। कॉपी करो जरा इसको बच्चों। यस सर सर। कॉपी कर लिया? यस सर। ठीक है। सो लेट्स से एक सेट ए है, सेट ऑफ डॉक्टर्स बी है, सेट ऑफ मेल्स सी है, सेट ऑफ फीमेल्स। इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ? हाउ डू यू फील इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम? एनी आइडिया? सर ए को रीड करो, सेट ऑफ क्या है वो? सेट ऑफ मदर्स, सेट ऑफ मदर्स सर बोलूं? बताओ। सर हाँ, तो तीनों इंटरसेक्शन होगा, मतलब कुछ डॉटर्स मदर होंगी तो कुछ मदर डॉटर भी हो ये सकती है, तो और कुछ ये तो टीचर, ये टीचर हो गया है ना? टीचर को ए से रिप्रेजेंट करो। टीचर को सी से किया मैंने। हाँ, तो उसको इंटरसेक्शन डॉटर्स का भी होगा, दूसरा सर्कल बी वाला। चलो पहले 3 इंटरसेक्शन कर देते, देखते हैं पॉसिबल है क्या ये सही है क्या बताओ तो? ये कुछ गड़बड़ है? सर सारे मदर्स तो डॉटर्स भी होंगे ना? सारे मदर्स तो डॉटर्स भी होंगे। गुड। तो ये गड़बड़ हो गया। तो पहली बात तो सारे मदर्स आर डॉटर्स। ओके, सारे मदर्स तो यस सर। डॉटर्स हैं। नाउ व्हाट? और ये टीचर्स, ये बात चमकती है? यस सर। Sir. You will have to think logically, ना? Think logically. Am I right or am I wrong? यस यस सर। सर, यू आर राइट। सेट ऑफ टीचर्स, जो ये जो रीजन है, आप मुझे बताओ ये कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन कौन सा है बताओ? सेट ऑफ डॉटर्स विच आर टीचर्स। विच आर टीचर्स। ये होगा ना? पॉसिबल है ना? ये यस कौन सा सर। रीजन है? सेट ऑफ मदर्स विच आर टीचर्स। ये कौन सा रीजन है? मेल टीचर्स। मेल टीचर्स। ये बात चमक। वेन डायग्राम, diagrammatic way to represent has been a historically very important thing in human science. आप देखोगे पहले की लैंग्वेजेस भी जो थी वो पिक्टोरली काफी स्ट्रांग थी।
यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. रब करें? Yes, sir. ठीक है, तो अपन आते हैं ऑपरेशंस ऑन द सेट। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ऑलमोस्ट सब लोग पढ़ चुके हो एक बार। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिनको नहीं आता है वो लोग पूछ लो फटाक से। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, पहला ऑपरेशन क्या होता है बेटा? यूनियन ऑफ सेट्स। सिंबल ये होता है इसका यू। तो ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ A ए and B. एंड नहीं ना, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ये बात चमकती है? तो अगर मैंने ए को लिखा, सुनो, मैंने ए को लिखा 135 और बी को लिखा 273, तो ए यूनियन बी क्या होगा? 1 So 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 5, 7. ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. बात चमकी? Yes, Yes, sir. sir. अगर सी को मैंने लिख दिया 7, 10, अभी ए यूनियन बी क्या आएगा? बताओ, ए नहीं यूनियन आएगा बी क्योंकि C का यूनियन सी क्या आएगा? तो 10 आएगा बस एक्स्ट्रा उसमें। 1, 2, 3, 5, 7, 10. ये बात चमकती है? इनका मतलब क्या है? उसमें एक्स Yes, जो है sir. वो ए का है या वो बी का है? ये बात चमकती है? कॉपी करिए फटाफट। Yes, sir, हो गया। इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सिंबल ये होता है A intersection B is defined as it consists of element X where X is element of To both A and B. A and B both. A and B both.
तो ए का वैल्यू क्या है 2 5 6 7, बी का वैल्यू क्या है 1 2 7 10। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 2,7. 2,7। ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। Yes, कॉपी करिए, कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए। हो गया सर। कॉपी कर लिया? यस सर। तीसरा होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तीसरा होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। A minus B is defined as A minus B is equals to X such that क्या होगा बताओ? A minus B is X where X belongs to A A but but not B. not B। ठीक है, तो अगर A में तुम्हारे पास 1 4 7 6 है और B में तुम्हारे पास 7 6 9 10 11 है, तो A माइनस बी क्या होगा बताओ? 1,4. 1,4. 1,4। B माइनस ए क्या होगा बताओ? 9 10 11. 9 10 11। ये बात चमकती है? Yes, sir. यहाँ क्लियर है आपको? तो कॉपी करो। Yes, sir, copied. ठीक है, तो अपन ने जो 3 चीजें पढ़ी हैं उसका अपन जब वेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ए यूनियन बी का व्हाट विल बी द वेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अगर ये मेरा यूनिवर्सल सेट है तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, तो क्या होगा ए यूनियन बी? दिस इज योर ए यूनियन बी। ये बात चमकती है सभी को? ए Yes sir. इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये ए Middle है, वाला. ये बी है, तो व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन बी? ये वाला होगा। फिर आपका आया ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या आएगा? Only A. ए माइनस बी आएगा ओनली ए। ये Only बात A. चमकती है? Yes, sir. Yes sir. कॉपी करिए।
So done. अरे ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रैप करें? ठीक है। If A intersection B is phi, then क्या मतलब होता है? दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है. नहीं है. Then A and B are said to be. Then A and B are said to be Disjoint set. Disjoint set. disjoint sets. Then A and B are said to be disjoint sets. ये बात चमकती है? Yes, sir. ठीक है. तो तुम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं, जो आप वेन डायग्राम से आपको सोच के प्रूव होने जानी चाहिए. ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना. A यूनियन B इज B यूनियन A. ठीक है. A यूनियन B यूनियन C इज A यूनियन B यूनियन C. जस्ट फील का सवाल है. फील आ रही है क्या मैं क्या लिख रहा हूं? Yes, sir. हेलो, A यूनियन फाई क्या होगा? सोचो. A. A. A यूनियन A क्या होगा? A. A. A यूनियन U क्या होगा? U. U. बस समझ में नहीं आता. A इंटरसेक्शन B क्या होगा? B intersection. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. 8th A इंटरसेक्शन 5 बताओ क्या होगा? 5. 9th A इंटरसेक्शन A क्या होगा? A. A. 10वां A इंटरसेक्शन U क्या होगा? A. A. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इन दोनों को मिक्स करें. जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, एक ही तो बच्चे तो पहली बार पढ़ रहे हैं, आज भी आई है कि नहीं आई है? आई है आज तो सम. हाँ, तो A इंटरसेक्शन, एक और बच्चा भी होगा नया आज बिल्कुल. A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इनका मिक्स कर रहा हूं मैं अब. A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या होगा? Sir, A intersection B union A intersection C. A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. 12वां A यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या होगा? A यूनियन B Intersection A Intersection. union C. Intersection A. Intersection. A यूनियन C. ये बात चमकती है? Yes, Yes. sir. अबे हाँ ना बे, क्लियर है? Clear है, Yes, sir. Yes, sir. Okay. दो होते हैं और बेटा, डिमॉर्गन्स लॉ. डिमॉर्गन्स लॉ, व्हाट इज दैट लॉ? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. मतलब इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियंस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इज intersection of
कॉम्प्लीमेंट्स। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। तो नहीं समझा लास्ट वाला स्टेटमेंट, वापस बता सकते स्टेप हैं? ना, मैं बस लिखा मैं ऐसा, आपको जो लिखा है वो चमका नहीं कि आपको चमका ही हाँ नहीं। सर, लिखा है वो समझा। बस जो बस 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 विल प्रूव ना, विल प्रूव। ठीक है, चलो 11 12 और इन दोनों को, चारों को प्रूफ करते हैं। कॉपी कर लो आप लोग सारी प्रॉपर्टीज पहले, कॉपी कर लिए? ये कल आपका भी टेस्ट है क्या? सर दिया तो नो नहीं है ऐसे। सर, कुछ नहीं आया सर कुछ आया नहीं। सर। हम लोग को BB1 के ग्रुप से ही निकाल दिया, तो AP5 में आता जो भी है। AP5 में आया तो होगा टेस्ट। नो सर, AP5 में तो कोई टेस्ट आया नहीं। सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर का डिसजॉइंट सेट्स का दिखाओ। कॉपी कर लिया आप लोग? यस सर। आइए नेक्स्ट पे आइए, फिर इसी में आते हैं, फिर प्रूफ करते हैं जो कहा था पिछले पेज पे। ठीक है, तो पहला क्या प्रूफ करना है आप लोगों को बताओ? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या प्रूफ करना है बोलो? ए इंटरसेक्शन बी बी। यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अरे यही प्रूफ करना है ना, तो कैसे यस करेंगे सर। प्रूफ? कैसे करेंगे प्रूफ? बनाओ वेन डायग्राम। बनाओ वेन डायग्राम, बोलो कैसे प्रूफ होगा? सो पहले एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, उसमें ए और बी दो सेट हाँ, लेंगे। 3 सेट्स है ना। यस सर, 3 सेट, सॉरी। रुक जाओ, 3 सेट में दिक्कत आ जाएगी शुरू में ही। वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, चलो थोड़ा सा खेल लेते हैं, आप लोग को फील नहीं आ रही है। चलो पहले नीचे वाले दोनों कर लेते हैं। कौन से दोनों? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ई वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा ये? चलो पहले स्टेप वाइज, पहले हमने ए यूनियन बी बनाया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे कर रहे हैं। ये ए और ये बी है ना, तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं बताया ना मैंने। हाँ सर, मैं भी वही सोच रहा था। लिख लो यहाँ पे, complement of set A, it is defined as, यहाँ नहीं आएगा ना, यहाँ पर आएगा ना complement, complement of A complement is defined as U minus A। A complement क्या होगा? U minus A। तो यहाँ पर
अगर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तुम्हारा हमेशा u माइनस ए, ये बात चमकती है। तो मैंने अगर u लिखा तुमको 1 2 से लेके 10 तक और a लिखा 2 4 6 8 10, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताओ? सर ऑल ऑड नंबर। 1 3 5 7 9, ये बात चमकती है। यस सर। कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? कुछ बोलता है क्या करेंगे? देखो यार, बोलना पड़ेगा। आप तो क्लास में बोला करो यार, चुप मत रहा करो, प्लीज बोलो यार। तो ए यूनियन बी क्या होगा बताओ? ये है ना ए यूनियन बी, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर वो शेडेड एरिया के अलावा जितना भी एरिया है वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। वो शेड एरिया के अलावा जितना भी एरिया है ना। तो अगर इसी वाले सेट में, पहले यहां पर एक और लिख दूं मैं एक चीज, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर ये ए है तो व्हाट इज द ए कॉम्प्लीमेंट? ए के बाहर का सारा रीजन, ये बात चमकती है। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए और बी को छोड़ के बाकी सब ए शेडेड और बी एरिया। को छोड़ के बाकी सब क्या होगा? बाकी सब में तो यूनिवर्सल सेट। ये बात चमकती है। यस सर। ये आपका आ गया ना यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये होगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर सेट बी के अलावा सब कुछ। ये बात चमकती है। इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस वाले रेड में और इस वाले रेड में कॉमन एरिया कौन सा है बताओ? व्हाट इज द कॉमन एरिया? बाहर वाला है ना कॉमन ए एरिया। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो। अरे ये बात चमक रही है। यस सर। चमक यस रहा सर। यस। भाई रिस्पॉन्ड तो करो लुकंडे। क्या नाम था बच्ची का? क्लियर बेटा तुमको? Yes, sir. यस सर। कॉपी करिए इसको।
रब करें, हो गया? यस सर। Yes, sir. सेकंड क्या था? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे बताओ? ये ए है और ये बी है, इतना क्लियर है? Yes, sir. तो ए इंटरसेक्शन बी ये रहेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट sir. लोगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तो कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद क्या बचेगा? A ए intersection. इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट sir. लेने के बाद क्या बचेगा? सी यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी यहां पर है, क्या आएगा बताओ? इतना क्लियर है क्या? पता नहीं, तुम लोग पढ़ने आओ टाइम पास करने में पता नहीं चल रहा, Clear है sir. पढ़ने आए। लग नहीं रहा यार। दो बच्चे बोल रहे हैं क्लास में। Clear है। भाई सना कुरैशी क्यों नहीं बोलते हो आप, चुप क्यों बैठे हो यार? हैं? सना कुरैशी, पता नहीं Yes, sir. चुप क्यों बैठी है? चुप बैठने को तूने क्लास में पैसे दिए हैं, पढ़ने के दिए हैं, पढ़ने के दिए सर। फिर चुप क्यों बैठी है? ये तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, मैं तो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं तो उतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ कि मतलब भाई जिसको नहीं आता है वो बोलो तो यार, हाँ नहीं आ रहा हमको सर, ये बात सबको सब कुछ आएगा, फिर हम क्या कर सकते हैं? यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अभी इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन में क्या होता है? ऐसा जगह जहां पर ये हो या वो हो, है ना? ऐसा जगह जहां पे ये हो और वो हो। ये बात चमकती है क्या? द एरिया वेयर ब्लू इज प्रेजेंट, ग्रीन इज प्रेजेंट और बोथ इज प्रेजेंट, राइट? यस सर। Yes sir. तो ये आ जाएगा Yes, अपना। व्हाट इज दिस सेक्शन? दिस सेक्शन इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है क्या? दोनों बराबर आ गए ना? Yes, sir. Yes sir. ये और ये बराबर आया कि नहीं आया? Yes, sir. कॉपी Yes करो। sir. Copied sir. Sir, please wait. इससे हो गया लिख के। Done, sir. अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Clear है. Yes sir. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes sir.
कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो बाकी जो दो बचे थे, कौन सा? ए इंटरसेक्शन B union बी C. यूनियन सी इज इक्वल्स टू A intersection B intersection union B. A intersection C. यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको प्रूफ किया जाए? Yes, sir. ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो बी यूनियन सी कहाँ पे आएगा बताओ? व्हाट इज बी यूनियन सी? ये है ना बी यूनियन सी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जागो भैया जागो, भारत मेरे जागो भारत। और ए क्या है? तो ए के साथ क्या करना है तुमको? इंटरसेक्शन। Intersection. इस तो ब्लू हो गया, ए को हम रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ए रेड है, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा बताओ? ऐसा कौन सा जगह है जहां पर लाल एंड ब्लू दोनों है? ऐसा कौन सा जगह है जहां पर लाल एंड ब्लू? A intersection B और A intersection C में। ये बात चमक रही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. अरे ये क्लियर है? Yes, Yes. sir. कॉपी करिए, कॉपी करोगे इसमें आगे। ठीक है, ऊपर वाला आ जाओ, इस वाले पे आते हैं। किस वाले पे? इस वाले पे आते हैं, ठीक है। क्या होगा बताओ? इंटरसेक्शन। A intersection B. ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पे आएगा? तो A और B के बीच में वो। और बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी कहाँ पे आएगा? A और C के। क्या करना है? इसका यूनियन करना है ना। Yes, अगर sir. तुम यूनियन करोगे तो क्या चाहिए? ऐसा जगह मार्क करना है जहां पर लाल भी है और हरा भी है। और कौन सी जगह मार्क करनी है? ऐसी जगह मार्क करनी है जहां पे बेटा लाल भी है, हरा भी है और लाल और हरा दोनों भी है ना। तो कौन सा एरिया दिख रहा है तुमको बताओ? दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर, बराबर है सर। अरे यार ये ऊपर नीचे गलत बन गया ना फिगर। ओहो, मैं ऊपर को चेंज करूं या नीचे को चेंज करूं? क्या चेंज करूं मैं? जब उसका मीनिंग तो सेम ही होता है ना, हाँ, शेप ही meaning गलत है same ही थोड़ा है। सा। ए बी सी है ना ऐसा, तो कौन सा रीजन आया है? गलत हो गया ना ये पूरा ही। ओह, ठीक है, तो मुझे ऊपर वाले को सही करना पड़ जाएगा ना। ये ए है, बी है, सी है, राइट। तो बी यूनियन सी कहाँ पे है? बी यूनियन सी इधर को है, राइट। और ए कहाँ पे है? ए यहाँ पे है, ओके। तो हम लोग को जो इंटरसेक्शन बनाना है, तो कौन सा रीजन चाहिए जहां पर रेड भी है और जहां पर ग्रीन भी है? ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर रेड भी है और ग्रीन भी है? A यूनियन B और A यूनियन C
ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन। ये वाला पार्ट ना, ये बात चमका क्या? वो दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है ना? चमक रहा है? हाउ आर यू प्रूविंग माय वेन डायग्राम? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कॉपी करिए। Done, sir. अरे इतना क्लियर है क्या? क्लियर sir, clear है। सर। Yes, sir. ठीक है। एक और था ना इसके पहले, क्या था बताओ? ए यूनियन, बोलो सना कुरैशी, कौन था? एक और था ना प्रूफ करने के लिए, क्या था? तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये तो पिछला वाला हो गया ना। नहीं, पिछला वाला क्या प्रूफ किया? अच्छा, पिछला वाला अलग। क्या हुआ? सना कुरैशी गायब हो गई? लोग Sir. एडमिशन क्यों लेते? हाँ बोलो बेटा। ये है ना, इसको कैसे प्रूव करेंगे बताओ? तो एंडिंग में ए यूनियन सी है ना, आपने इंटरसेक्शन सी लिखा है। बढ़िया। तो ये आपका क्या है? ये ए है, ये बी है, और ये सी है ना? Yes, sir. तो बी इंटरसेक्शन सी कहाँ पे है? B और C के बीच में। ठीक है, और ए से यूनियन करेंगे तो क्या होगा? ये तुम्हारा ये है ना, तो लाल और ग्रीन का यूनियन करोगे तो क्या आ रहा है? लाल और ग्रीन का यूनियन करोगे तो क्या आ रहा है? अरे ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। Yes, sir. फिर ए बी सी, ए यूनियन बी क्या है बताओ? ये है। ए और बी, हाँ यस सर। और भैया ए यूनियन सी क्या है? A और C। क्या चाहिए आपको दोनों का? ऐसा एरिया जहां पे ब्लू लाइन और हरी लाइन दोनों हो, है ना? कौन सा एरिया है बताओ? दिख रहा है तुमको? ए दिख रहा है क्या? यूनियन बी मुझे तो दिख रहा है। इंटरसेक्शन सी, मुझे भी दिख रहा है सर। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ, और ये पूरा। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो सी नहीं आएगा ना। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाउ डू वी प्रूव इन द वेन डायग्राम्स चीजों को? Yes, sir. Yes, sir. ये डायग्रामेटिक बिहेवियर क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। कॉपी करिए।
डन सर, हाँ बोलो। हो गया सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़े से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं चीजों के, ठीक है। एक फॉर्मूला प्रूव करता हूं मैं पहले। एन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कैसे होगा प्रूफ ये, सोच सकते हो? क्या सब लोग फेस्टिवल के मूड में है क्या आज? नहीं सर, कर सकते हैं इसे प्रूव। मजा नहीं आ रहा है यार, मतलब बहुत मरे मरे सब लोग हैं। देखो ना, ये यहाँ पे x है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। ये n का मतलब बताया था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, ठीक है। मुझे बताओ n ऑफ a क्या है? x प्लस वाई। X plus Y. n ऑफ b क्या है? Y Y plus plus y Z. प्लस z। और n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या है? Y. Y. और n ऑफ a यूनियन b क्या है? X plus Y plus Z. है ना? X plus Y ये plus बात Z. चमकती है। इसको देखो यहाँ पे, सही है क्या? मैच हो रहा है ना? यस सर। चमका क्या सभी लोगों को? Yes, sir. कॉपी करो। सर कर दिया कॉपी। ठीक है, थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं तो मजा आएगा, ठीक है, तो आप लोगों को मजा आएगा। इन अ क्लास ऑफ 100 kids, 90 play flute, 70 play guitar. Find how many play both if each kid plays at least one instrument. हाँ बोलो। सर 60। जो भी हो, कैसे कैसे करेंगे बताओ? सिंपल सी बात है ना। वेन पे जाएंगे, यहाँ फ्लूट है और यहाँ पे गिटार है, ठीक है। तो फ्लूट कितने लोग प्ले कर रहे हैं? 90। 70 तो 90। तो 90, तो सारे के साथ, तो यहाँ पे x क्या है? ऐसे लोग जो कि फ्लूट और गिटार दोनों बजाते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? 70 माइनस एक्स है ना। तो 90 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स क्या होगा बताओ? 100 होगा ना। यस सर। ये क्या होगा? 160 माइनस एक्स इक्वल टू 100। एक्स का वैल्यू कितना आ गया बताओ?
60. ये चीज क्लियर है क्या? सर मैंने Yes, वेन sir, डायग्राम से clear नहीं है। किया, डायरेक्टली एन ए यूनियन बी से किया. हम वेन डायग्राम से करते हैं. अरे हर्ष, हर्ष गेट बंद करो यार, ये क्या चल रहा है किचन में? बंद करो बेटा. क्लियर है क्या इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करिए भाई. हम तो वेन डायग्राम से करेंगे, सिंपल सा होता है वेन डायग्राम. ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? यस सर. In a committee of 50 people, 30 speak French, 20 speak 80 speak German, 60 speak 60 speak English. Fine. 10 speak French and German. 20 speak German and Spanish. German and English. 10 speak French and English. ठीक है. 5 speak all three. Find number of people who don't speak anything. हाँ भाई बोलो. ठीक है, अब इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे बताओ? ठीक है, वेन डायग्राम एंड ऑलवेज फिल द डेटा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. तो वेन डायग्राम पहला क्या है आपका? जर्मन. हेलो, सर पहले उन तीनों का इंटरसेक्शन में 5 हाँ. फिल करेंगे. जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश. ठीक है, तो सब हमेशा अंदर से बाहर भरो. तो पहले क्या है? 5. तो ये 5 आ गया. अभी मुझे बताओ, जर्मन और इंग्लिश कितने लोग हैं? सोचो, सब लोग सोचो यार. जर्मन और इंग्लिश कितने लोग हैं? जर्मन और इंग्लिश, जर्मन और इंग्लिश कितने लोग हैं? हेलो, 20. 20. तो 5 तो चला गया ना, तो 15. Yes, sir. अरे इस वाले बॉक्स में आपको 20 चाहिए ना, है तो 20. अभी जरा फ्रेंच और जर्मन में देखो. फ्रेंच और जर्मन, फ्रेंच और जर्मन कितने हैं? 5 रहेंगे सर. 10. फ्रेंच और जर्मन 10 है ना. कितना बचा? 5. 5. 5. जरा नीचे वाला बताओ. फ्रेंच एंड इंग्लिश 10. कितना है? 5. ये बात चमकती है. अब बताओ, जर्मन कितने लोग थे? 80. 80. जर्मन 80 लोग थे ना. कितने बचे जर्मन लोग? कितने बचे फिर? 55. 55. ये बात चमकती है. Yes, sir. जर्मन का 55 दिखता है ना. 55 कैसे? 55 सही है गलत है? सही है. 25 सही है. ठीक है. फिर फ्रेंच का 80.
15 गया, कितना बचा? 65। Yes, sir. और इंग्लिश का बताओ, 60 है ना? तो 60 में से 35 कितने? बचा। 35। इस सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है बताओ? ये सबको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है? 65 प्लस 55 प्लस 35 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 5, कितना आ रहा है बताओ? तो 185 आ रहा है। 185. तो कितने बच गए? एज अ होल 200 लोग थे ना? यस सर, 15 बच बाहर गए। कितने लोग बचे? 15। मतलब ये 15 लोग कौन से हैं? Who don't speak anything. Who don't speak. ये बात चमकती है क्या? हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप डेटा को इनसाइड से आउटसाइड भरते हो। डेटा को हमेशा कहां से कहां भरोगे आप? हमेशा अंदर से बाहर भरोगे। ये बात चमकती है क्या? यस सर। कॉपी कर लिए? Yes, sir. यस सर। For triple also there is a formula, n of A union B union C is given by Na plus Nb plus Nc minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of it is clear है? यस सर। ठीक, इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो कुछ नहीं खास है, वैसे ही रहेगा। तो ये आ गया 3 का वेन डायग्राम। ये A है, ये B है, ये C है। इसमें आप डाल दो XYZ, यहाँ पे डाल दो PQR और यहाँ डाल दो आप PQR डाल दिए ना, तो यहाँ डाल दो आप PQRS। ये बात चमकती है। आप डाल के डेटा इसमें मैच कर लो। आप मुझे बताओ n ऑफ A यूनियन B यूनियन C कितना आ रहा है? X प्लस Y प्लस Z प्लस P प्लस Q प्लस R प्लस S। क्लियर है? यस सर। अब इस फॉर्मूले के लेफ्ट साइड में आते हैं, राइट साइड में आते हैं। बताओ Na कितना है? एक्स। Na x थोड़ी ना है। सर एक्स प्लस पी प्लस क्यू प्लस एस। ये बात चमकती है। तो डाला जाए वैल्यू, Na का वैल्यू डालो, कितना आ रहा है बताओ? Nb कितना है? Nb सर जेड प्लस क्यू प्लस एस प्लस आर। सॉरी Nb वाई Nb प्लस Nb वाई प्लस पी प्लस एस प्लस आर। Nc Z plus Q plus R plus S. माइनस Na इंटरसेक्शन B। बोलो A इंटरसेक्शन B क्या है? पी पी प्लस एस माइनस पी माइनस एस। फिर माइनस S माइनस Q माइनस S माइनस R है ना? और फिर प्लस क्या हो गया? एस। S. S। क्या बच रहा है? देखो कट कुट के दिख रहा है कटते हुए। ये S S S S S S कट गया ना? ये एक P कट गया
एक क्यू कट गया और एक आर कट गया। चमका, देखो क्या बचा है, एक एक्स बचा है, एक वाई बचा है, एक जेड बचा है। चमक रहा है ये? Yes, Yes, sir. sir. एक पी बचा है, एक क्यू बचा है, एक आर बचा है ना, जो चाहिए था, और एक एस बचा है। चमकता है क्या? तीन का फॉर्मूला कैसे आ गया? लेकिन Yes. हम लोग डाटा फिल Yes, करते sir. हमेशा अंदर से बाहर फिल करते हैं। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्लास है जो होमवर्क है, कल ही है नेक्स्ट क्लास तो? हाँ सर, कल सुबह कितने बजे है? 9:15 समथिंग कुछ है सर। हाँ ठीक है, टाइम टेबल देख लेना। होमवर्क जो है 1.5 और 1.6 है कल के लिए, एनसीईआरटी का। क्या होमवर्क है? 1.5 और 1.6। ठीक है, जो कॉपी जो लिखा है Yes, sir. कॉपी कर लो उसको। तो लिखा हुआ है कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया है? Yes, sir. रब करें। चलो ठीक, कल मिलते हैं फिर।